हेलो दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। और आज का वीडियो है भारत में सबसे ज्यादा किसके पास भूमि है, इसके बारे में वीडियो करते हैं। वीडियो चालू। हाय दोस्तों, कैसे? गुड मॉर्निंग सभी को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। आज का वीडियो भारत के पास किसके पास ज्यादा भूमि है, इसके बारे में आज का वीडियो है। चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है सुजाता देवी रावणा राजपूत। हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, बेल घंटा जरूर दबाना। चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत में सरकार के बाद सबसे अधिक भूमि किसके पास है? आपका उत्तर होगा वक्फ बोर्ड। दावेदारी के हिसाब से देखें तो ये उत्तर सही भी है, क्योंकि उनका दावा तो वैसे भी पूरे देश पर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वक्फ के पास लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि है। जिस गति से उसका विस्तार हो रहा था, वो दिन दूर नहीं था जब हमारा आपका घर भी वक्फ की संपत्ति हो जाता। मकान, खेत, मंदिर ही नहीं, बात है ना, संसद से लेकर न्यायालय भवनों तक पर उनकी गिद्ध दृष्टि है। देश के सौभाग्य से वक्फ का जिहाद पकड़ में आ गया, लेकिन चर्च के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। वास्तविक कब्जे के हिसाब से देखें तो भारत में सरकार के बाद सबसे अधिक भूमि चर्च के पास है। अंग्रेज लोग आए थे ना, वक्फ की ही तरह चर्च के मालिकाने के पीछे भी एक विश्वासघात है, जो स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं के साथ किया गया। गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GLIS के अनुसार भारत सरकार देश भर में लगभग 40 लाख एकड़ भूमि की स्वामी है। सरकारी क्षेत्र में कंपनियां और केंद्रीय मंत्रालय इस भूमि का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद भारतीय सेना आती है, जिसके पास लगभग 18 लाख एकड़ का मालिकाना है। तीसरे स्थान पर भारतीय रेलवे आती है, जो कुल 12 लाख एकड़ से अधिक भूमि की मालिक है। ये तीनों सरकार के अंग हैं। इस हिसाब से भारत सरकार के पास कुल 70 लाख एकड़ भूमि है। इसे एक प्रकार से सार्वजनिक भूमि कह सकते हैं, यानी ये भूमि सभी भारतीयों की है। लेकिन सरकार के बाद नाम आता है कैथोलिक चर्च का। चर्च की जमीनों के कुल क्षेत्रफल के बारे में अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, इसलिए हम कोई संख्या नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये वक्फ बोर्ड से लगभग 2 गुना अधिक है। चर्च की भूमि देश के सभी क्षेत्रों में है। इनमें शहरी, ग्रामीण, पर्वतीय और वन भूमि भी सम्मिलित है। प्रश्न उठता है कि जिस देश में हजारों वर्षों से हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, वहां मात्र 200 साल बलपूर्वक शासन करने वाले एक आक्रमणकारी मजहब के पास इतनी भूमि कहां से आ गई? इसका उत्तर है वर्ष 1927 में पास हुआ इंडियन चर्च एक्ट। अंग्रेज जब भारत आए तो उनके साथ चर्च के पादरी भी हुआ करते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने भारतीयों की जमीनें हड़पनी आरंभ कर दी, जिन पर बड़े बड़े चर्च बनाए जाने लगे। हर चर्च के आसपास एक विशाल भूमि भी खाली करा ली जाती थी। अधिकांश अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सामान्य गरीब लोगों की पुश्तैनी जमीनें थीं। इंडियन चर्च एक्ट से अंग्रेजों ने ये सारी भूमि एक झटके में ईसाइयों के हवाले कर दी। भारतीयों से हड़प कर चर्च को भूमि देने का ये कार्य बहुत पहले से जारी था। वर्ष 1894 में अंग्रेजों ने देश के कई शहरों में प्राइम लैंड 99 वर्ष की लीज पर चर्च को दी थी। बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह का एक बड़ा कारण अंग्रेजों की ये नीति थी। स्वतंत्रता के बाद ये जमीन भारत सरकार या वास्तविक मालिकों को ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इसे लेकर कोई प्रयास नहीं किया। 1993 में 99 वर्ष की ये लीज समाप्त हो चुकी है।
लेकिन चर्च ने अपना जब कब्जा दे दिए नहीं तो छोड़ा। छोड़ेगा क्यों? चर्च इन भूमि के किराए से ही करोड़ों रुपए कमा रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली में YMCA और YWCA के इन भवनों को देखें। कनॉट प्लेस जैसे महंगे एरिया में ये दोनों होटल नुमा गेस्ट हाउस चल रहे हैं। किराया यहाँ कितना कई आता होगा? ऑफिस भी बहुत। चल रहे हैं जिनका लाखों करोड़ों रुपए का किराया आता होगा। देश के लगभग सभी बड़े शहरों में ऐसी ही प्राइम प्रॉपर्टीज चर्च के पास हैं। वर्ष 1965 कोशिश की में थी, लाल बहादुर लाल शास्त्री बहादुर के कोशिश समय की थी। में सरकार ने एक शासनादेश निकालकर कहा था कि ब्रिटिश नहीं सरकार मिली। द्वारा दी गई किसी भी लीज को मान्यता नहीं दी अमल जाएगी, नहीं हुआ। लेकिन इस पर कभी अमल नहीं होने पाया। भारत की सेकुलर शासन व्यवस्था ने एक ओर चर्च की अवैध कब्जे वाली जमीनें उसी के पास रहने दी, दूसरी ओर पारंपरिक रूप से भारत के शासक रहे हाँ, भारत ने राजे कब्जा कर लिया। रजवाड़ों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। इनमें से अधिकांश वे हिंदू राजा थे जिन पर मंदिरों और गुरुकुलों की देख रेख का उत्तरदायित्व होता था। तो वो क्यों रक्षा जब करेंगे राजा भाई? की ही संपत्ति तो छीन राजा ली रजवाड़ा के गई पास से तो वो उसकी मंदिरों संपत्ति की छीन चिंता ली कैसे सरकार ने। करेगा? तो मंदिरों की रक्षा क्यों करेंगे? इसी प्रकार मंदिरों की भूमि पर भी भारत की सेकुलर सरकारों की गिद्ध दृष्टि लगी रहती है। आए दिन सरकारों द्वारा मंदिरों की भूमि पर कब्जा करने के समाचार आते रहते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के कलाकुरिची जिले का कलेक्ट्रेट बनाने के लिए हजारों वहाँ पे वर्ष भी प्राचीन सरकार ने कब्जा कर लिया अर्धनारीश्वर मंदिर पे। मंदिर की 35 एकड़ मगर भूमि इनके साथ ही सरकार ने अधिग्रहित कर ली। हिंदुओं के कड़े विरोध के बाद भी तमिलनाडु हाई कोर्ट ने भी इस निर्णय पर मुहर लगा दी। लेने की चर्च और वक्फ के बाद भारत में सबसे अधिक भूमि की मालिक L&T जैसी। गोदरेज, DLF, L&T जैसी रियल एस्टेट कंपनियां हैं। कब्जा किया हुआ है। 10 सबसे बड़े भूस्वामियों में ना तो कोई मंदिर है, ना कोई अन्य हिंदू संस्था। सिख, बौद्ध और जैन जैसे भारतीय नहीं, धर्मों की भी कोई संस्था इनमें नहीं है। ये स्थिति उस देश में है जहां 80% हिंदू रहते हैं और दावा किया जाता है कि हिंदू सब पर हिंसा कर रहे हैं। होना ये पड़ेगा स्थिति जागरूक बदलने भाई। के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। अपने नेताओं को उत्तरदायी बनाना होगा। पूछना होगा कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी और पराया हिंदू क्यों अपने ही देश में लाचार और पराया क्यों है? चर्च ने हमारे पूर्वजों से जो भूमि छीनी है वो कब वापस दिलाई 100 साल लग जाएगी? जाएंगे। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया है। जो कहने का मतलब ये है कि हम हिंदू सोते रह गए। हम कुछ ज्ञान भी और कुछ सुप्रीम कोर्ट या अदालत, लोक अदालत, जो भी देश के बारे में या कोई भी वामपंथी है या कोई भी तथाकथित कहते हैं कि हम एकदम शांति प्रिय है कौम, तो इसके बारे में हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि यार इतने सालों सदियों से अखंड से चले आ रहे हैं हम, भारत में हिंदू मंदिर कम क्यों होते जा रहे हैं? ठीक है ना। और दूसरी जगह पे जो अंग्रेजों ने 1927 का एक्ट बनाया हुआ है, इसमें 99 साल तक वो लीज पे दी हुई थी, वो सरकार ने वापस ली क्यों नहीं जमीन? ये हमने भारतीयों को क्या हो गया, हम क्यों कोई जानकारी रखते नहीं है? ठीक है ना। और देखो मेरे हिंदू भाइयों, जब तक आप जागरूक नहीं होगे ना, रास्ते पे नहीं आओगे, सरकार को नहीं जगाते रहोगे, तो यही माहौल होता रहे। एक दिन अपने घर पे ही कब्जा हो जाएगा, ये समझ लेना। ठीक है। संभल में बावड़ी के ऊपर एक मुसलमान का प्लॉट है, वो सीना ठोक के कहता है ये मेरी संपत्ति है। ठीक है ना। इसको मालूम था कि इसके नीचे बावड़ी है, तो भी वो कब्जा करने के साथ आया कि मेरा ये संपत्ति है। तो सोच लो हिंदू भाई, ये तो पूरी दुनिया को देख रहा है, नीचे नीचे बावड़ी मिली है, तो भी वो कह रहा है कि मेरी संपत्ति है। इसको मालूम था कि नीचे बावड़ी है। और हम हिंदू सोते रह गए। हमें और किसने आए तो वो भी बोलते हैं कि हम नहीं निकलने वाले हैं, और 99 साल पूरे हो गए तो भी वो भारत सरकार वापस नहीं ले रही है, लैंड जिहाद जैसे हो रहे हैं। ठीक है ना। तो आप सोचो और अपने देश के पास समृद्ध पर रहो और अपने देश के जागरूक करते रहो, अपने देश के बारे में जानता रहो। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देते, वही सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है ना।
199 एक्ट बनाती है, ठीक है ना, 1991 एक्ट बनाती है, और उसको कहते हैं कि जो देश के अथाही है वही ऐसा ही रहेगी। और अभी वो जो रहा धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो इसमें अमेंडमेंट करने की कोई बारी है क्या, कह रहे हैं सद्य सांसद में ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखो, सरकार जनता से हो रही है, जनता सरकार है ना, चाहे तो बना सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो अब मेरे हिंदू भाइयों, सोना मत, और 2014 के बाद जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और अपने बच्चों के लिए तो कुछ छोड़ के जाओ, कि क्या आने वाली पीढ़ी अपने को कभी माफ नहीं करेगी, ठीक है ना। और भारत में भी हम जागरूक नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, कहीं भी रहने की जगह नहीं मिलेगी, ये आप सोच लो। और मेरे इस बात से एग्री भी कर सकते हो और नहीं एग्री कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करते रहो हमारे चैनल को, और आपकी मर्जी, जैसे सोचना हो सोचो, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार, जय श्री राम। तब तक के लिए वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।